द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, आईपीएल 2022 में बेंगलुरु के विकेटकीपर और कोलकाता नाइट राइडर्स के एक्स कैप्टन विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक कमाल की फॉर्म में हैं। 36 साल का हो चुका आरसीबी का ये खिलाड़ी इस सीज़न में नए रूप में नज़र आ रहा है। वह अकेले अपने दम पर मैच फिनिश कर रहे हैं। इस उम्र में जब खिलाड़ी संन्यास लेने के बारे में सोचते हैं तो कार्तिक का ऐसा प्रदर्शन देख सब लोग हैरान हैं। आज वो जिस ऊंचाई पर है वहाँ तक पहुँचना कार्तिक के लिए इतना आसान नहीं था। उनके सबसे खास दोस्त और उनकी पहले पत्नी ने उन्हें धोखा दिया, जिसके कारण वे अपनी ज़िंदगी से इतने परेशान हो गए थे कि दिनेश कार्तिक एक टाइम पे सुइसाइड करने का सोच रहे थे। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि दिनेश कार्तिक के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो सुइसाइड करने का सोच रहे थे। आखिरकार मुरली विजय और उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ था। 2007 से 2011 के बीच महेंद्र सिंह धोनी के बाद टीम इंडिया में कार्तिक को विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में दूसरा विकल्प माना जाता था। धोनी को अगर टीम से आराम मिले तो कार्तिक विकेट के पीछे नजर आते थे। घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन इतना दमदार था कि उन्हें तमिलनाडु की टीम का कप्तान भी बनाया गया, लेकिन एक झटके ने सब खत्म कर दिया। 2007 में दिनेश कार्तिक ने अपने बचपन की दोस्त निकिता वंजारा से शादी की थी। कुछ साल बाद दिनेश कार्तिक के दोस्त और टीम में उनके साथी खिलाड़ी मुरली विजय से निकिता का अफेयर चलने लगा। ये बात दिनेश कार्तिक को छोड़ तमिलनाडु के सभी खिलाड़ियों को पता था। अचानक एक दिन निकिता ने कार्तिक को इस सच्चाई के बारे में बताया और उनसे तलाक लेने की बात कही। दोनों के बीच तलाक के बाद निकिता मुरली विजय के साथ रहने लगी। मुरली विजय आईपीएल में चेन्नई के लिए शानदार परफॉर्म करने लगे। वे लगातार रन बना रहे थे। उनका चयन टीम इंडिया के लिए भी हुआ। कार्तिक डिप्रेशन में चले गए। वो अपनी ज़िंदगी में इतने परेशान हो गए कि सुइसाइड करने की सोचने लगे। आईपीएल में भी उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। दिनेश कार्तिक ने अपनी ट्रेनिंग तक छोड़ दी थी। उन्होंने जिम जाना भी बंद कर दिया था। उनके ट्रेनर को चिंता हुई और वह उनके घर गए। ट्रेनर ने देखा कि दिनेश कार्तिक देवदास की तरह अपनी दाढ़ी बढ़ाए हुए एक कोने में बैठे हैं। उसके बाद ट्रेनर ने जोर देकर कहा कि वह अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू करे। कार्तिक जैसे तैसे मान गए और जिम जाने लगे। जिम में ही दिनेश कार्तिक की मुलाकात दीपिका पल्लिकल से हुई। दीपिका पल्लिकल जो कि इंडिया की बहुत ही फेमस स्क्वैश प्लेयर है। दीपिका और दिनेश की अच्छी दोस्ती हो गई। कार्तिक नेट्स पर दोबारा अभ्यास करने लगे और घरेलू मैचों में भी रन बनाने लगे। दीपिका ने कदम कदम पर उनका साथ दिया। एक बार फिर उनको टीम इंडिया में चुन लिया गया। कुछ दिन बाद उन्होंने दीपिका से शादी कर ली। आईपीएल में वो कोलकाता के कप्तान भी बने। 34 साल की उम्र में जब आईपीएल में उनकी कप्तानी गई तब वे रिटायर होना चाहते थे और सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना चाहते थे। इस दौरान दीपिका प्रेग्नेंट हुई और 2021 में जुड़वा बेटों को जन्म दिया। कार्तिक ने खेलना बंद कर दिया। वे कमेंट्री करने लगे और इस फील्ड में भी वे पूरी तरह छा गए। दिनेश कार्तिक का सपना चेन्नई के पॉश इलाके पोएस गार्डन में एक आलीशान घर खरीदने का था, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। तब दीपिका ने उनसे कहा, हम दोनों वापस अपने खेल पर फोकस करेंगे और तुम्हारा सपना पूरा करेंगे। दीपिका खुद स्क्वैश खिलाड़ी है। उन्होंने कार्तिक के साथ ट्रेनिंग शुरू की और कुछ ही दिनों में उन्होंने पोएस गार्डन में आलीशान घर भी खरीदा। आईपीएल 2022 से पहले चेन्नई की टीम ने दिनेश कार्तिक से बात की थी कि वे उन्हें अपनी टीम में लेना चाहते हैं। ऑक्शन के दौरान ऐसा हुआ भी। चेन्नई लगातार कार्तिक पर बोली लगा रही थी और बेंगलुरु की टीम ने बाजी जीत ली। फ्रेंचाइजी ने उन्हें 5 करोड़ 50 लाख रुपए में अपनी टीम के साथ जोड़ा। वहीं दीपिका ने भी स्क्वैश में कमाल का खेल दिखाया। वे ग्लासगो में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में जोशना चिनप्पे के साथ महिला युगल और सौरव घोषाल के साथ मिक्स डबल में दोनों में ही जीत हासिल की। आरसीबी और इंडिया के सुपरस्टार दिनेश कार्तिक की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी कार्तिक को लेने की बात हो रही है। यहाँ तक कि विराट कोहली भी कह रहे हैं कि इस बार वर्ल्ड कप में दिनेश कार्तिक को ज़रूर लिया जाएगा। दिनेश कार्तिक इस साल इतना शानदार परफॉर्म कर रहे हैं कि उनके ज़िंदगी में, उन्हें करियर में उन्होंने कभी इतना शानदार नहीं खेला जितना इस साल इतना दमदार खेल रहे हैं दिनेश कार्तिक। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।